Good morning, class. Microorganisms, friend and foe. Our next topic was disease-causing microorganisms in humans. Disease-causing microorganisms in humans. एक्चुअली वी नो ऑल दैट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते होंगे, हमने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ा है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो हमारे क्या कहते हैं बॉडी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या जो डिसीज कॉज करते हैं, तो उसी बारे में हमको पढ़ना है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है। सबसे पहले एक कम्युनिकेबल डिसीज। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज? Communicable disease, microbial disease then that can spread from an infected person to a healthy person. हम देखते इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, मतलब से फैल रहा है, तो कैसे फैलेगा? एक हेल्दी पर्सन है ना, और इन्फेक्टेड पर्सन, तो उन दोनों अगर आपस में कहीं ना कहीं किसी थ्रू कांटेक्ट में आएंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन फैलता है, तो माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. That's called communicable disease. Microbial disease. Microbial disease meant to say ये सारे माइक्रोब्स जो हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, इस सब को, इन सब का स्प्रेडिंग, फैलना, इन्फेक्शन फैलना, माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड from an infected person to a healthy person through air, वाटर और फूड। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू, और फिजिकल कांटेक्ट, या आपस में कहीं वो टच हुए हैं, फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, तो उसके थ्रू फैलने वाला जो डिसीज है हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कि कोलेरा, कॉमन कोल्ड हो गया, नॉर्मली हमको कोल्ड सर्दी हो जाती है, कॉमन कोल्ड उसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, कोलेरा, हैजा को हम बोलते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू फैलता है, एंड ट्यूबरकुलोसिस। इट्स ऑल कम्युनिकेबल डिसीज। अब नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, करियर्स। व्हाट इज करियर्स? करियर्स क्या होते हैं? हम देखते हैं कि हमके अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमारे अंदर डिसीज कॉज हो रही है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर आ कैसे, किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है उनकी, बाय ऑन द वे, किस वे से आ रहे हैं वो, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी तक लाने वाला कोई ना कोई करियर होगा, कोई ना कोई सोर्स ऑफ होगा, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करें और हमें डिसीज कॉज करें, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? करियर्स। Some insects and animals which acts as a carriers. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं, तो वो हो गया करियर्स। तो some insects and animals which acts as a carriers of disease causing microorganisms, हम उसको बोलते हैं करियर्स। कुछ इंसेक्ट्स हो गए, once more definition, some insects, animals acts as a carriers of the disease causing microbes. एग्जाम्पल, आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। हाउस फ्लाई, हम घरेलू मक्खी जो है, हमारी मक्खी जो होती है घरेलू की, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो हम जनरली आप देख सकते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि ये बहुत सारे माइक्रोब्स लेके आ रही है, आई मीन टू से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, बोलते हैं ना डिसीज कॉजिंग, ये मतलब ये हाउस फ्लाई है जो बीमारी फैलाते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर कोई से भी माइक्रोब्स आ जाएगा और हमारी फूड पे बैठेगी, या हमारी बॉडी पे कहीं बैठेगी, हमारे पानी के अंदर वाटर, घर पे जो वाटर हो रहा है वहां पे बैठेगी, तो उसके थ्रू क्या होगी, वो माइक्रोब्स को वहां पे छोड़ देगी, और उसके थ्रू क्या होगा,
उसको वाटर का हम यूज करेंगे, उस फूड का हम यूज करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, डिसीज। इसके अलावा हम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके थ्रू हमको मलेरिया होता है डिसीज कॉजिंग, तो इट्स ए टाइप ऑफ करियर। इसके ऊपर भी प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर आ जाता है इसकी बॉडी पे, और वो मॉस्किटो हमें बाइट करता है, तो हमारी बॉडी के ब्लड में प्रोटोजोआ वो एंट्री दिलाता है, तो इसके थ्रू में क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये करियर क्या हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा टेबल 2.1 है एनसीईआरटी पेज नंबर 24 पर, उस टेबल की आप पूरी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको हर एक माइक्रोब्स कौन कौन सा है, क्या डिजीज कॉजिंग फैक्टर है, उसका प्रिवेंशन क्या है, ये सब पता चल जाएगा। लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग अबाउट टेबल 2.1। disease tuberculosis, measles, chicken pox, it's all type of disease, polio, ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। इट्स अ टाइप नेम ऑफ डिजीज विच माइक्रोऑर्गेनिज्म, बाय विच माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, बैक्टीरिया। इट्स मिसेस किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। ये टेबल 2.1 आपके एनसीईआरटी की बुक में जो दी है पेज नंबर 24 पे सेकंड चैप्टर में, उसमें पूरी टेबल दी हुई, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। चिकन पॉक्स होता है वायरस के थ्रू, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू होगा, पोलियो भी वायरस के थ्रू होता है, पोलियो वायरस, ठीक है। अब ये किसी न किसी सोर्स के थ्रू आते हैं, आई मीन आप समझ लो कि किसी न किसी सोर्स हो गया तो उसके थ्रू सारी डिसीज हमको लग रही है। अपने आपको पता सोर्स क्या हो सकता है, वो किसी भी सोर्स के थ्रू, एयर के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू हो गया, फूड के थ्रू हो गया, ये भी डिसीज हमको लगती है, ठीक है। और इसको अगर हमको डिसीज हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद इसके लिए हमको डिसीज से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्पेशलिस्ट में क्या करना पड़ेगा हमको, आइसोलेशन। आइसोलेशन आई मीन टू से आइसोलेशन मतलब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना, आई मीन टू से बिल्कुल एनवायरनमेंट से अपने आप को अलग रखना, बिल्कुल ऐसे प्लेसेस पे नहीं जाना जहाँ डिसीज और ज़्यादा बढ़े, तो बिल्कुल आइसोलेट कर, सेपरेट कर लेना अपने आप को, ठीक है। और इसका एक और वैक्सीनेशन, एक और उसका सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन लग गया है आपको डिसीज का तो आपको फिर बीमारी नहीं होगी, वैक्सीनेशन। ओके क्लास।